सो हेलो वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो गाइस। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आज हम पढ़ेंगे गाइस। तो कार्बन के पास 6 एटम्स होते हैं। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4 इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आउटर मोस्ट शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम 4 लूज़ करें और अगर हम 4 गेन भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी सेम लगेगी। तो कार्बन में जो आउटर मोस्ट शेल का 4 इलेक्ट्रॉन होता है वही टेट्रावैलेंसी कहलाती है। ठीक है गाइस, टेट्रावैलेंसी क्या होती है? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। कार्बन is an organic compound and it forms covalent compound. Okay guys, and what is sharing of electron? कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जो शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को वही कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। और कार्बन के पास क्या है? वो शेयर करता है, ना गेन करता है ना लूज़ करता है। इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन। कार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और अगर हम इसकी कैटिनेशन के बारे में बात करें तो गाइज कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन है चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन that forms the chain. Okay guys, chain forming tendency of carbon is the definition of catenation. और इस चैप्टर में हमें डॉट स्ट्रक्चर्स ही मेनली बताने हैं। तो डॉट स्ट्रक्चर्स हमें बताना है। ओके गाइस, तो पहले तो हम कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। कार्बन के कितने एटम होते हैं? 6 एटम होते हैं। वो बनेगा 2,4 सॉरी, ठीक है 2,4 इसका ये बनेगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्बन के पास मैंने बताया कि 2,4 उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अब हमें इसका वो करना है। तो कार्बन में आता क्या है? एक सी आता है, एक ओ आता है। सी के पास 6 हैं, इसके पास ऑक्सीजन के पास 8 है और ये 2,4 ये बनेगा 2,6। ठीक है गाइज, सॉरी 6 बनेगा। तो इतना ख़त्म। अब हमें ये रहा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 1 2 3 4, बस 4। ठीक है, ये रहा इधर 2, क्योंकि 2,6 आउटर मोस्ट शेल में 6 थे, हमें 2 और चाहिए। ठीक है गाइज, ये रहा हमारे पास सी, जिसमें ये और ये 4 ये हो गए। फिर इधर एक और ऑक्सीजन, क्योंकि क्या था हमारे पास CO2, तो O2 2 है। 1 2 3 4 5 6, ये 4 इधर भी कर सकते थे, 2 इधर भी कर सकते थे। अब आप इतना बना के छोड़ सकते हो, बट हमारे पास O2 में O का क्या होता है? O इक्वल्स टू में 8 एंड 2,6 इज द कॉन्फिगरेशन। अगर हम +2 कर दें इसमें तो 2,8, मतलब इसका बाहर वाला ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो हम इस वाले को सर्कल करते हैं, ये 6 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे ऑक्सीजन के 8। ये इधर से 6 थे, ये हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा डॉट स्ट्रक्चर इसका बन सकता है। तो इसी में क्वेश्चन दिया था, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन था गाइज पेज नंबर 61 पे। हाँ, ये देखो गाइज, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। ये वाला क्वेश्चन गाइज, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज़ मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। हमें इतना हिंट भी दे दिया कि 8 एटम्स होता है। तो S8 ये बनेगा इस बार गाइज, S8 वाला डायग्राम बनेगा। ये तो और भी आसान है। तो एक गाइज यहाँ बनेगा, ये रहा एक S, ये रहा दूसरा S, तीसरा S, चौथा S, 1 2 3 4 5 इधर हो गया। ठीक है गाइज, 1 S 2 S 3 S। गिनो गाइज कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 S हो गया। ठीक है गाइज, 8 बोला था। अब हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 एटम्स होते हैं। तो 1 2
3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बस गाइज इतना, बस आपको बस इतना ही करना था। हाँ, आप सर्कल कर सकते हो। सर्कल क्या, 1 2 3 4 5 6 ये 6 थे, तो आप 6 से 2 इधर वाले इनसे एटम्स ले सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे करके आपको लेना है। ठीक है गाइज, इतना हमें इस क्वेश्चन में पता चल गया। तो अब यहाँ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें तो गाइस कैटिनेशन बताया गया था कि व्हाट इज़ कैटिनेशन वाला। और तो इस वाले पेज पे कुछ था नहीं। इसमें दिया है कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये जो लाइन यहाँ से दी है, कार्बन गिविंग, ये यहाँ तक कैटिनेशन, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद, ये वाली पूरी लाइन, ये वाली यहाँ से पूरी लाइन। ओके, उसके बाद दिया है विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये हमें यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, विच आर लिंक्ड से, ये देखो गाइस, विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल कंपाउंड बिटवीन द, और यहाँ तक का ये वाला पूरा आपको मैंने और बता दिया। नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट्स, एग्जिबिट्स का मतलब क्या होता है, जो ना पाया जाता हो। ओके गाइज, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विद 8 चेन्स अप टू 7 और 8 एटम्स, बट कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। तो इतना हमें पता चला। हाँ, ओके, इतना हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया था अभी भी पीछे, कार्बन की ये मतलब कार्बन जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ओके, अब आगे इसमें सीधा हमको पढ़ना है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ कहाँ है गाइज, 66 पेज नंबर पे है। हाँ, so what is homologous series? A series of compound having same functional group in the increasing order of carbon। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 C2 H6 C3 H8, ओके, C4 H10 C5 H12। ठीक है, और जो ये जो CH4 और C1H4 C2H6, इसमें क्या है, 14 यूनिट है, 14 यूनिट मॉलिकुलर मास का डिफरेंस है, 14 यूनिट ऑफ मॉलिकुलर मास डिफरेंस है। ठीक है, ये CH4 और C2H6 में 14 यूनिट का 14 यूनिट ऑफ मॉलिकुलर मास का डिफरेंस है इसमें। बात ख़त्म। इतना था हमारी होमोलोगस सीरीज़ में। और यहाँ से तो कुछ गाइज आ नहीं रहा है, क्योंकि ये नोमेनकल्चर ऑफ कार्बन, क्योंकि यहीं से हम पढ़ते हैं कि कैसे बनते हैं, और ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो बात ही ख़त्म इसके आगे की। चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। चैप्टर में कुछ नहीं था। कुछ डॉट स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसे बनेगा। अमोनिया का पहले बात तो फार्मूला क्या होता है, NH3। NH3 इज़ द फार्मूला ऑफ अमोनिया। तो इधर ओके पेंसिल, ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन, NH3 था ना, 3H होंगे, ये बीच में जो नाइट्रोजन, ये H, ये H। ओके गाइस, इसके पास हाइड्रोजन के पास एक ही एक होता है, तो एक एक हमने बना दिया। और नाइट्रोजन के अब आउटर मोस्ट शेल में कितने एटम्स होते हैं, 5, 1 2 3 4, और एक ये 4 एटम्स होते हैं गाइस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो हमने 4 बना दिए। अब ये जो बस इतना हमें बनाना था, लेकिन अब हम अगर सर्कल भी करना चाहते हैं तो
हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। सॉरी गाइज, ऐसे नहीं बनना था। ये जो सर्कल आपको बनाना है, ये जो आपको सर्कल यहाँ पे बनाना था, ये नाइट्रोजन को अंदर से ले करके बनाना था। ओके, ये जो नाइट्रोजन है इसके अंदर, इसको ले करके बनाना था। अब देखो ये हो गया। अब इधर ही से ये वाला भी ले लेंगे, ये देखो ले लिया। अब इधर से ये वाला भी ले लेंगे, ये देखो ले लिया। तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी गाइज, मीथेन की, मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन में उसका फॉर्मूला होता है CH4। CH4 होता है। कार्बन के पास कितने एटम्स होते हैं, 6। हाइड्रोजन के पास 1 एटम होता है। बात ख़त्म, बस इतना इजी था। तो हमारे पास H कितना है, 4 है, और C कार्बन कितना है, C, तो ये 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। ओके, 1 1 1, बस ये आपका एकदम सही डॉट स्ट्रक्चर है, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है गाइस, इतना ही था लगभग इस चैप्टर में। बाकी का तो फिर है ही है, इसमें काफ़ी चीज़, जैसे कि अगर हम इसमें अलोटो ड्रॉप ऑफ कार्बन बात करें, पेज नंबर 61, किधर है भाई, यही पेज नंबर है वो। क्या PDF है, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, इसमें दिया हुआ है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड दिया हुआ है। तो गाइज जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ एक लाइन लिखिए कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन्स। ओके, इन डायमंड ईच पेंसिल, हाँ, इन डायमंड ईच carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms. Okay, and it forming a rigid, okay, और फिर bonded to one other, and in which the carbon atoms are bonded to another in diamond. Each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms in forming a rigid 3-dimensional structure, 3D dimensional. In graphite, each carbon is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. डायमंड में क्या होता है, डायमंड में 4 एटम्स, कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, इसमें 3 एटम से बॉन्डेड होता है। बस हमें इतना ही गाइस इस चैप्टर में पढ़ना था। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।